नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज उस मंत्र को देने जा रहा हूं जिसके लिए आप लोगों ने बहुत बार आग्रह किया है कि देवी प्रतिंग्रा मंत्र दिया जाए। और आज देवी प्रतिंग्रा का एक सरल प्रयोग शत्रु बाधा निवारण के लिए देने जा रहा हूं। बाधा किसी प्रकार की हो, यह निश्चित तौर पर कार्य करता है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो या शत्रु के द्वारा किसी प्रकार की आपके कार्य में बाधा डाली जा रही हो या बाधा पहुंचाई जा रही हो या शत्रु आपके ऊपर हावी होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन आपके कार्यों को बिगाड़ने पर लगा हुआ है, उस परिस्थिति विशेष में इस प्रयोग को आपको करना है। अनेकों बार बताता हूं कि तंत्र का प्रयोग या तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग साबर मंत्रों की भांति ही शीघ्र प्रभावी हो जाता है, परंतु अक्सर बोलता हूं कि छोटे मोटे कार्यों के लिए तंत्र प्रयोग या तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग कदाचित करना नहीं चाहिए। और आज के प्रयोग के लिए भी यही कहूँगा कि छोटी मोटी बाधा है, परेशानी है, उसके लिए अनेकों उपाय अलग होते हैं, उनका प्रयोग कीजिए। इस प्रयोग को तभी करें जब निश्चित तौर पर यह हो कि शत्रु अत्यधिक हावी है, शत्रु बहुत अधिक आपको परेशान कर रहा है, आपके हर कार्य में विघ्न डाल रहा है, बाधा डाल रहा है और किसी भी प्रकार से शत्रु के कार्य आपके खिलाफ रुक नहीं रहे हैं। छोटी मोटी दुश्मनी या मनमुटाव के लिए इस प्रयोग को कदाचित नहीं करना चाहिए। केवल बड़ी समस्या के लिए, बड़ी शत्रुता के लिए ही इस प्रयोग को करना उचित कहलाता है, क्योंकि यह प्रयोग तंत्र शास्त्र में अत्यधिक तीव्र, प्रभावी और घातक कहलाता है। इससे शत्रु के प्राण तक जाने की आशंका बन जाती है। इसलिए छोटी मोटी बातों के लिए इस प्रयोग को करना सर्वथा अनुचित है, गलत है। चलिए अधिक विलंब ना करते हुए जान लेते हैं आज के इस तंत्र प्रयोग को। तांत्रिक क्रिया है। तांत्रिक क्रियाओं में शीघ्रता से कार्य तो होते हैं, परंतु अक्सर बोलता हूं कि इनका नेगेटिव इफेक्ट भी आता है, इसलिए यहाँ रक्षा विधान अनिवार्य बन जाता है। अब रक्षा विधान के लिए पहले मैं मंत्र दे चुका हूँ। रक्षा विधान के रक्षा मंत्र महाकाली का भी दिया हुआ है, हनुमान जी महाराज का भी दिया हुआ है और गुरु गोरखनाथ जी का रक्षा फटकार मंत्र भी दिया हुआ है। इनमें से किसी भी मंत्र का प्रयोग जब आप ये प्रयोग करेंगे, जब ये साधना करेंगे, जब ये तंत्र प्रयोग करेंगे, उस समय कर सकते हैं। बहुत अधिक लंबा विधान नहीं है, 1 घंटा भी नहीं लगेगा इस विधान में, उससे भी कम समय का ये विधान है। और जैसे बताया, मैं सरलतम तरीके से देने का प्रयास करूंगा जिससे लाभ भी आपको शीघ्र प्राप्त हो। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं अब साधना की सामग्री को, किस प्रकार से इस प्रयोग को संपन्न करना है। इस प्रयोग के लिए नीम की या आक की लकड़ियों का प्रबंध करना है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे हवन करना है। दूसरा, गाय के उपले हो, ये भी ले सकते हैं। यदि नीम की आक की लकड़ी आपको नहीं मिल रही तो गाय के उपलों का प्रयोग, गाय के गोबर के उपलों का प्रयोग आप कर सकते हैं। सरसों का तेल, इस साधना के लिए आपको सरसों के तेल की आवश्यकता है, जो दीपक भी लगाना है और साथ ही हवन सामग्री में भी प्रयोग करना है। तीसरी सामग्री है समुद्री नमक। यदि समुद्री नमक उपलब्ध नहीं है तो साधारण नमक ले सकते हैं। डली वाला नमक लेना है, पिसा हुआ नमक नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, डली वाला नमक लेना है। इसके साथ में एक जलपात्र, रुद्राक्ष की या काले हकीक की, लाल चंदन की कोई भी एक प्राण प्रतिष्ठित माला आपको लेनी है। ये सामग्री है। आसन कम्बल का हो, ऊन का हो, किसी प्रकार का हो सकता है। भोग नैवेद्य बेसन की बनी हुई कोई मिठाई हो या फिर 2 लड्डू आप मार्केट से ले आना, ये सामग्री है। अब आपको करना क्या है, किसी भी रविवार को इस प्रयोग को मध्याह्न काल या संध्या काल में या रात्रि काल में आपको प्रयोग करना है, क्योंकि जैसे अनेकों बार बता चुका हूं, जब भी शत्रुकृत कार्य के लिए हम प्रयोग करते हैं तो मध्याह्न काल सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके अतिरिक्त संध्या काल या रात्रि काल को ले सकते हैं। रविवार के दिन पंचमी तिथि हो, अष्टमी तिथि हो या द्वादशी तिथि हो, इन 3 तिथियों में यदि कोई तिथि है तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। इन 3 तिथियों का मेल हो रविवार के साथ, तब आप ये प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही सफलता शीघ्र मिलेगी। अन्यथा किसी भी रविवार के दिन आप ये प्रयोग संपन्न कर सकते हैं। पहले सामग्री का प्रबंध कर लीजिए, फिर घर में किसी एकांत स्थान पर बैठ जाइए। कम्बल का आसन हो, दीपक सरसों के तेल का आपको प्रज्वलित करना है। जब आप इस प्रयोग को आरंभ करेंगे, आसन के ऊपर बैठ जाइए दक्षिण मुख होकर के, दक्षिण की तरफ आपका मुख होगा। जब दीपक प्रज्वलित करेंगे उसका मुख भी आपको दक्षिण की तरफ रखना है। लंबी बत्ती का दीपक इस प्रयोग में आपको लगाना है और उसकी बत्ती का मुख दक्षिणी दिशा में घुमा देना है।
तत्पश्चात शुद्धि आचमन संकल्प करना है। संकल्प के अंदर अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है। साथ ही अपने उस शत्रु के नाम का उच्चारण करना है, उसके गोत्र का उच्चारण करना है यदि आपको ज्ञात है। संकल्प का जल किसी थाली प्लेट में या गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। संकल्प के पश्चात में सबसे पहले जो सामान्य समय अक्सर पूजन बताता हूं, ताकि सभी देवी देवताओं की कृपा और सहायता हमें हमारे प्रयोग में प्राप्त हो जाए। गणपति जी का, गुरु का, कुल देव, पितृ देव, स्थान देव इत्यादि का पूजन करना है। भगवान शंकर का पूजन ध्यान आपको करना है। माँ भगवती, बगलामुखी, पीताम्बरा का पूजन करना है, या फिर माँ दुर्गा का चित्र रख सकते हैं, उनका पूजन कीजिए। भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना है, क्योंकि अनेकों बार बता चुका हूं, जब भी शक्ति का पूजन करें तो भैरव का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। इन सब का पूजन सामान्य रूप से आपने कर दिया। अब एक माला गणेश मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की, और उसके पश्चात में 3 माला इस मंत्र की आपको करनी है। कम से कम 3 माला का जप करिए। बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप कितने त्रस्त हो चुके हैं अपने शत्रु से। मंत्र बहुत छोटा सा है, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। चाहे तो 5 करें, 11 माला भी कर सकते हैं। जितना अधिक करेंगे उतना प्रभाव शीघ्र मिलेगा। पहले आपको जप करना है। जब सबका जप और पूजन संपन्न हो जाए, उसके बाद में जो भी समिधा आपने रखी है, चाहे वो नीम की हो, आँख की हो या गाय के उपलों की हो, वो समिधा तेल डाल करके, कपूर डाल करके आप प्रज्वलित कर लीजिए। प्रज्वलित करने के पश्चात में नमक और सरसों का तेल थोड़ा सा मिला लीजिए। नमक मैंने कहा डली वाला लेना है। गिन करके पहले 108 डली रख लीजिएगा, यानी एक माला के लिए आहुति करनी है। 108 डली सरसों के तेल में लगी हुई रख लीजिए। और उसके पश्चात में अग्नि आपने प्रज्वलित कर ली है। इस मंत्र से आपको 108 आहुति देनी है। इसी मंत्र का आपको जप करना है और इसी मंत्र से आहुति देनी है। जैसे कि हमने सभी देवी देवताओं को पूजन किया था, उसी प्रकार थोड़ी सी हवन सामग्री रखिएगा। जैसे कि मैंने स्क्रीन पर हवन सामग्री दिखाई हुई है, थोड़ी सी रख लीजिए और 5-5 आहुति सभी के नाम से आहुति उस अग्नि में छोड़ते चलिए। इसके बाद में 108 आहुति यानी एक माला की आहुति आपको इस मंत्र से नमक और सरसों के तेल से देनी है। जहाँ पर मंत्र में अमुख लिखा हुआ है, वहाँ पर अपने उस शत्रु का नाम बोलना है और उसके बाद में आहुति करनी है। मंत्र बड़ा सरल है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके मैं बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्रीं प्रतिंग्रे अमुख कलीं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्रीं प्रतिंग्रे अमुख कलीं फट स्वाहा। यह मंत्र है। मंत्र को पहले अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा और जब मंत्र याद हो जाए उसके बाद ही साधना में रत होइएगा, इस जाप को करिएगा। यह प्रयोग 3 रविवार आपको करना है। प्रतिदिन सिर्फ मंत्र का जप करना है। नित्य प्रति संध्या काल में या रात्रि काल में 3 माला का जप आपको करना है। हवन सिर्फ रविवार को करना है। 3 रविवार आपको करना है और 3 ही रविवार में आपके शत्रु का, आपके प्रति शत्रु भाव, वैर भाव समाप्त हो जाएगा या फिर आपका शत्रु ही समाप्त हो जाएगा। प्रयोग को बड़ा संभल के कीजिएगा और जैसे कि बताया, रक्षा विधान अवश्य कर लीजिएगा। रक्षा विधान के लिए लिंक रक्षा मंत्र के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप रक्षा विधान देख सकते हैं। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।